हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज का टॉपिक है वो डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि वो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, फिर भी एमसीक्यूज में इस टॉपिक का यूज होता है। ओके, तो वो एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए ये टॉपिक हम आज समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला। एक्चुअली सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला समझने के बाद हम उसका रिलेशन समझेंगे, वो दोनों के बीच का रिलेशन समझेंगे, रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला। ओके, तो ये आज हम समझने वाले हैं और ये मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय an example and then we will relate them both sequence and series formula. Okay, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, बहुत ही फेमिलियर एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सारे 10th के स्टूडेंट और 11th के स्टूडेंट्स ये जानते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है कि एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस 3, 5, 7, 9 अप टू 7। तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस हुआ, बट हमें फॉर्मूला चाहिए, तो हम इसको फाइनाइट समझ के nth टर्म के बाद ये फॉर्मूला दिखाएंगे। तो nth टर्म फाइंड करो तो वही उसकी फॉर्मूला होती है। हम ये समझ चुके हैं कि जो भी सीक्वेंस दी जाती है, अगर उसकी nth टर्म मिले तो वो nth टर्म is general term of that formula and we can find the all terms by using that general term. We know that. Okay, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सीक्वेंस दी गई है उसका जनरल टर्म यानी कि nth टर्म क्या होगा। तो ये जानने के लिए हम इसकी पैटर्न समझते हैं। इसकी पैटर्न है वो 3 + 2, 5 + 2, 7 + 2, 9 इस तरह की है। तो वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, आप जानते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो एपी की nth टर्म निकालने के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखना होगा। फर्स्ट टर्म इज a = 3 है। फिर डिफरेंस देखना होगा, डिफरेंस d is equal to 5 - 3, that is 2, 7 - 5, that is 2। तो डिफरेंस 2 है। तो an क्या होगा? an होगा ये an is equal to a plus n - 1 into d। तो a क्या है? 3 है, प्लस n - 1, हमें nth टर्म चाहिए तो n as it is रखो, d = 2। तो 2n -2 + 3 that is +1। तो an is equal to 2n + 1 मिला। तो ये जो मिला वो कहलाता है सीक्वेंस फॉर्मूला। सीक्वेंस फॉर्मूला फॉर गिवन सीक्वेंस, फॉरवर्ड गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस फॉर्मूला इज an is equal to 2n + 1। तो अब ये सीक्वेंस फॉर्मूला है, कोई भी nth टर्म है तो आप उसके द्वारा उसके सारे टर्म फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक। देखो n = 1 सब्स्टिट्यूट करो, a1 = 2 × 1 + 1 2 + 1 3 मिल गया। 2 लिखो, 2 × 2 = 4 + 1 5, सेकंड टर्म मिल गई। 3 a3 मींस थर्ड टर्म, a3 मींस थर्ड टर्म। 3 × 2 = 6 + 1 7 मिल गया। 4 a4 मींस 4 × 2 = 8 + 1 9, फोर्थ टर्म मिल गई। तो इस तरह से कोई भी टर्म आप 100 टर्म फाइंड करना चाहे तो वो भी मिल सकती है। 100 × 2 = 200 + 1, तो इसकी 100 टर्म होगी वो 201 होगी। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला बनती है उसको सीक्वेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो अब ये सीक्वेंस फॉर्मूला आपने समझ ली। अब देखिए सीरीज फॉर्मूला। सीरीज फॉर्मूला क्या होती है दोस्तों? हम जानते हैं SN को। तो SN को आप फॉर्मूला में दिखाओ, n के you can show SN in terms of n। तो ये
सीरीज फॉर्मूला हो जाती है। ओके, तो इसको कहते हैं सीरीज फॉर्मूला। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप एसएन सीरीज फॉर्मूला कैसे बता सकते हो, देखते हैं। चलो, तो हम जानते हैं कि एसएन इज इक्वल व्हाट, एसएन इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n terms। Sn is equal to sum of first n terms। तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे Sn AP के लिए है, तो Sn की फॉर्मूला हम जानते हैं AP में n by 2 2a plus n minus 1 into b। तो n by 2 n as it is, 2 into a is 3 plus n minus 1 into d is 2। ओके, तो अब क्या होगा कि n by 2 2 3 are 6 plus 2n minus 2 है, तो 6 minus 2 is 4, 4 plus 2n, तो 2 common cancel, remaining is n 2 plus n। तो ये जो मिली Sn, ये कहलाती है सीरीज फॉर्मूला, ये कहलाती है सीरीज फॉर्मूला। देखो ये सीरीज फॉर्मूला किस तरह से है, ये भी हम अभी अभी समझेंगे। ये सीरीज फॉर्मूला है। तो सीरीज फॉर्मूला ये जो मिलती है वो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होगा कि इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप कोई भी टर्म के समेशन फाइंड कर सकते हैं। सपोज आप एक टर्म का दो टर्म का सम फाइंड करो, n इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करो। अगर 2 लेते हैं, n इक्वल टू 2, तो 2 into 2 plus 2, 2 plus 2 is 4, 4 to the right। देखो 5 plus 3, फर्स्ट 2 टर्म का समेशन 5 plus 3 8 मिल गया। अब 3 मिल गया, तो S3 means sum of first 3 terms। तो 3 into 3 plus 2, 3 plus 2 is 5, 5 3 are 15। तो यहाँ पे 3 plus 5 8, 8 plus 7 15 मिल गया। 4 लो, तो S4, 4 into 4 plus 2, 4 plus 2 is 6, 6 into 4 24। तो ये 9 plus 7 16 plus 5 21 plus 3 24 हो गया। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप कितने भी टर्म का सम फाइंड करना चाहो डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ n। सपोज 100 टर्म का सम फाइंड करना चाहते हो तो n इक्वल टू 100 लिखो, 100 प्लस 2, 202 into 100, दैट इज 102 पर डबल जीरो लगा दो, हो गया। ये सम डायरेक्ट मिल गया। ओके, तो ये सीरीज फॉर्मूला कहलाती है। तो अब ये दोनों टर्म हमने समझ ली, सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला। अब ये दोनों के बीच का रिलेशन हमें देखना है बाय थियोरिटिकल कांसेप्ट, एंड फिर इसको ही हम एग्जांपल के रूप में उसी थियोरिटिकल कांसेप्ट में अप्लाई करके समझेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि ये जो सीक्वेंस थी 3 5 7 9 up to so on 4, this sequence n we found what 2n plus 1 for n belongs to n, and Sn we found n into n plus 2, ये हमने देखा। ठीक है, तो ये भी n बिलोंग्स टू n के लिए ही है। तो अब ये हम ध्यान में रखेंगे, we'll keep it in our minds। अब ये जनरली जो सीक्वेंस और फॉर्मूला और सीरीज फॉर्मूला के बीच का रिलेशन है वो किस तरह का है वो अब हम समझेंगे। पहले लेते हैं सीक्वेंस। लेट द टर्म्स of sequence B A1
A2, A3, A4 अप टू an-2। मैं लास्ट 3 टर्म लिख रहा हूं, an-1 and an। दिस इज द गिवन सीक्वेंस, ओके, इन जनरल फॉर्म, इट इज इन जनरल फॉर्म। तो अब Sn निकालना है। तो Sn क्या होता है हम जानते हैं, अभी अभी हमने देखा कि Sn इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये Sn का मतलब है, Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। अब मैं अगर S1 फाइंड करूं तो S1 क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म दैट इज ओनली A1, तो ये A1 ही मिलेगा, ओके, ये A1 ही मिलेगा। फिर S2 फाइंड करूं तो S2 इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मींस ये A1 प्लस A2 मिलेगा। फिर S3 लो तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, ओके, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, ये इस तरह से मिलेगा। फिर S4 लो तो क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स A1 A2 A3 A4। तो अब ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, Sn-1 लिखो। ये देखो, ये आपको एक थोड़ा सा ख्याल रखना है कि n-1 है वो सफिक्स में है, कहां पे, सफिक्स में, n-1 सफिक्स में है। तो ये जो टर्म है वो इस तरह से मिलेगी, सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस an-1। तो ये इस तरह से आप देखेंगे। तो n-1 टर्म तक, यहां तक A1 से शुरू करके an-1 टर्म, ये समीकरण हमें मिला। Sn-1 ये सिंबल है। अब Sn मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो ये सारे टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू प्लस an-1 प्लस an। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये पूरा जो टर्म है वो इस तरह से है, Sn-1, ये सफिक्स में है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखा रहा हूं। शायद आपसे ये इस तरह से लिखा जाए तो ये गलत है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ओके, ये दोनों सेम नहीं है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो ये रॉन्ग है, ये सही है। ये पूरा नंबर सफिक्स में है। ये जो यहाँ पे एस का टेंट निकलता है ना, द्वंद है ना, वहां पे ये इसको लिखना है। समझ में आई बात? तो ये आप ख्याल रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसको लिखने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अब हमें ये रिलेशन दिखाना है किसके बीच का, सीक्वेंस फॉर्मूला और सीरीज फॉर्मूला। तो अब ये यहाँ पे देखो दोस्तों, ये A1 इक्वल टू S1 हुआ, तो मैं यहाँ पे A1 इक्वल टू S1 लिख सकता हूं। तो S2 इज इक्वल टू S1, S2 बराबर S1 प्लस A2 થઈ ગયું। હવે એવી જ રીતે A1 પ્લસ A2 બરાબર S2 લખી શકાય ને, બરાબર ને? A1 પ્લસ A2 બરાબર S2 લખી શકાય। તો S3 બરાબર શું થાય, S2 પ્લસ A3, બરાબર, આ રીતે લખી શકાય। પછી S4, તો S4 બરાબર શું લખી શકાશે, S4 એટલે અહીંયાથી હવે આખી કિંમત જો A1 A2 A3 સુધી S3 ગણાય ને, A1 A2 A3 બરાબર S3 ગણાય, તો અહીંયા S3 લખી શકાય અને પ્લસ આ A4 એમને એમ, બરાબર। તો એમ આગળના પદને તમે જોતા જાઓ તો તમે આ રીતે આ પદ મેળવતા જશો। તો એવી જ રીતે હવે આ પદ જો, તો A1 A2 A3 થી an-1 સુધીનો સરવાળો એ Sn-1 ગણાય। જો ને આ A1 A2 A3 અપ ટુ પ્લસ an-1 બરાબર શું થઈ ગયું, Sn-1 થઈ ગયું। તો આના બરાબર આપણે લખીશું Sn-1, બરાબર। તો અહીંયા Sn બરાબર શું આવી જશે,
Sn ફરીથી યાદ રાખજો આ એને सॉरी मैं गुजराती में बोलने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। ओके तो Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 लिख सकते हैं प्लस An इस तरह से लिखा जाएगा। तो फिर से आप ये माइंड में रखना कि n माइनस 1 सफिक्स में लिखना है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस An, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मिली वो है रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला। ओके सीक्वेंस फॉर्मूला का सिंबल है An, सीरीज फॉर्मूला का सिंबल है Sn। दोनों ही इन टर्म्स ऑफ m लिखी जाएगी। ओके तो ये रिलेशन इस तरह से बनता है। आप देख सकते हैं अगर आप n इक्वल टू 4 लिखें, n इक्वल टू 4 तो यहाँ पे 4 माइनस 1 એટલે 3 S3 प्लस A4 मिला ये। अगर आप लेते हैं इफ यू टेक n इक्वल टू 3 देन 3 माइनस 1 2 एंड यहाँ पे 3 A3 तो S2 प्लस A3 तो ये भी मिल गया है। अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं S2 तो 2 माइनस 1 A प्लस यहाँ पे A2 तो S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2 ये मिल गया। तो इस तरह से मिल सकता है। बट अगर आप n इक्वल टू 1 लेते हैं तो n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस A1 तो S0 वाली तो कोई टर्म ही नहीं है ना, S0 वाली कोई टर्म नहीं है। मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला बनती है ये फॉर्मूला इस तरह से बनती है। ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह से बनेगी कि An इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 ये इस तरह से बनेगी। इसको An के फॉर्म में लिखो सब्जेक्ट बनाकर, An को सब्जेक्ट बनाकर लिखो तो ये इस तरह से मिलेगी where n is greater than 1 n belongs to n, ठीक है। और 1 के लिए ये सेपरेट लिखा जाएगा S1 तो क्योंकि इसमें A1 नहीं मिलता है यहाँ पे S0 बन जाता है। तो S0 बन जाता है तो S0 वाली कोई टर्म हमारे पास है ही नहीं क्योंकि स्टार्टिंग ही S1 से होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम n इक्वल टू 1 के लिए नहीं ले सकते। तो A1 इक्वल टू S1 सेपरेटली अलग से लिखना है। तो ये जो मिलता है क्या मिला हमें ये तो इसको कहते हैं रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला। ठीक है ये रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस फॉर्मूला एंड सीरीज फॉर्मूला इसको हम इस तरह से देखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल है। अब इसको हम यही एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं। ये जो हमने एग्जांपल देखा था ये अभी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है ताकि इसका यूज हम इसमें कर सके। तो अब ये करते हैं। चलो क्वेश्चन इस तरह से होता है कि find related sequence formula for Sn is equal to n into n plus 2। ठीक है Sn की फॉर्मूला सीरीज की फॉर्मूला आपको दी जाती है और An फाइंड करने को पूछा जाता है, सीक्वेंस फॉर्मूला फाइंड करने को पूछा जाता है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे ये रिलेशन को लेके। तो अब इस रिलेशन का यूज करके हम An फाइंड करेंगे। An मींस सीक्वेंस फॉर्मूला, ओके। Sn मींस सीरीज फॉर्मूला। तो यहाँ पे सीरीज फॉर्मूला दी गई है तो हम इस तरह से पहले तो हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे A1 क्या होगा। तो A1 पहले देख लेते हैं।
Sn is equal to n into n plus 2 is given. ठीक है, therefore A1 is equal to S1. A1 is equal to S1 ये हम जानते हैं, तो ये हम फाइंड करेंगे 1 into 1 plus 2, that's why it is equal to 3. ये हमें मिल गया A1 equal to 3. ओके, अब ये लेते हैं 4 n greater than 1, an is equal to Sn minus 1. ठीक है, ये सफिक्स में लिखना है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि Sn की जो फॉर्मूला है ये n इंटू n प्लस 2, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहली टर्म जो Sn है ये, इसके लिए हमने ये लिख लिया। अब माइनस ये Sn माइनस 1 है, इसके लिए क्या लिखेंगे? तो इसके लिए आपको ये देखना है कि सपोज यू टेक n इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू m, ठीक है, n माइनस 1 इक्वल टू m ले लिया। तो अब Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा? Sm होगा, है ना। तो अब n की जगह पे फॉर्मूला में n की जगह पे m लेना होगा, क्योंकि n इक्वल टू m है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? therefore Sn माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 2, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि Sm इक्वल टू m इंटू m प्लस 2 होता है। m यहाँ पे है तो m n की जगह पे लेना है, ठीक है। तो इस तरह से ये मिलेगा। अब m वापस करो, तो m वापस करो तो क्या लिखोगे? therefore Sn माइनस 1 n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 2, इस तरह से लिखोगे, है। तो ये हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, लिखेंगे आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट वेदर यू राइट दिस स्टेप डायरेक्टली और यू टेक n minus 1 equal to m and then put the term. अब ये मिला है तो लिखेंगे n minus 1 अब देखो स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आ जाए तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। n की जगह पे क्या लेना है? n माइनस 1। n की जगह पे n माइनस 1, देखो ये n जहां जहां पे दिखे, जहां भी n दिखे वहां पे n माइनस 1 रिप्लेस कर देना है। तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर न समझ में आए तो ये करना है, ठीक है। तो ये आप कर सकेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई है ये आप कर सकेंगे। तो इस तरह से करना है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही वैलिड है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर पाएंगे एज यू विश। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसको सिंप्लीफाई करो। n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 2n माइनस ये माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई होता है तो माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर होगा, फिर माइनस n माइनस 1 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू n माइनस 1। ओके, इस तरह से मिलेगा। अब n स्क्वायर प्लस 2n माइनस ये स्क्वायर करो तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 n माइनस 1 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन माइनस 2n ये मल्टीप्लाई करो माइनस 2 इंटू n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 है, हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस 2n प्लस 2n कट n स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट में, तो ये साइन चेंज कर देगा माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1 एंड प्लस 2 रिमेनिंग। तो अब ये सिंप्लीफाई करो तो क्या मिला? n स्क्वायर कट हो गया, 2n माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 2n प्लस 1। देखो स्टूडेंट ये an मिला पर किसके लिए? फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है वो तो हमने अभी अभी बताया कि n ग्रेटर देन 1 के लिए मिला,
बट हमें चाहिए n बिलोंग्स टू n के लिए, तो ये आंसर में इसी तरह लिखी जाएगी, ठीक है। ये n ग्रेटर देन 1 के लिए an इक्वल टू 2n प्लस 1 और a1 इक्वल टू s1 दैट इज 3। तो आंसर इस तरह से मिलता है कि ये दोनों अलग दिखा पाए। पर यहाँ पे मैथमेटिशियन ने आपको एक छूट दे रखी है। क्या छूट दे रखी है कि अगर ये जो an सीक्वेंस फॉर्मूला जो भी मिलती है उसमें अगर आप n इक्वल टू 1 लेके यही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको मिलती है। इफ यू गेट सेम वैल्यू एज फाउंड हियर, ओके, तो आप इसको n बिलोंग्स टू n के लिए एक ही फॉर्मूला में दिखा सकते हैं। ये दोनों अलग लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप चेक करो, n इक्वल टू 1 लो, n इक्वल टू 1 लेते तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 हो गया। यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 है तो अब ये ही फॉर्मूला एक ही बार में n बिलोंग्स टू n के लिए लिख सकते हैं। इस तरह से दो अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो a1 भी मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे a1 नहीं मिलता तो अलग लिखनी है। सपोज यहाँ पे 5 मिला होता, यहाँ पे 5 मिला होता और यहाँ पे हमें मिला 3, तो ये दोनों अलग हुए, ये दोनों अलग हुए तो हमें ये अलग लिखना पड़ेगा। अलग कैसे लिखना पड़ेगा कि n इक्वल टू 2n प्लस 1 n ग्रेटर देन 1 एंड a1 इक्वल टू 5, a1 इक्वल टू 5, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ये 5 मिलेगा। तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो नहीं होता, ये मैं समझने के लिए बोलता हूँ। तो a1 अलग लिखना पड़ेगा, ओके। a1 जो भी वैल्यू आती है वो डिफरेंटली मिलती है, तो ये सेपरेटली आप लिखेंगे। अगर यही वैल्यू इसी फॉर्मूला में मिल गई तो एक ही फॉर्मूला an की लिखनी है n बिलोंग्स टू n के लिए। तो यहाँ पे ये होता है ना, ये चेक कर लो कि हियर a4 n equal to 1, a1 is equal to 2 into 1 plus 1 is equal to 3, ठीक है, that is equal to s1। therefore an is equal to 2n plus 1 4, अब ये n belongs to n के लिए लिखी जाएगी, is required सीक्वेंस फॉर्मूला। ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है सीक्वेंस फॉर्मूला। तो ये 2n प्लस 1 देखो मिल गई, यहाँ पे से यहाँ पे है वो, ये देखो an इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ये मिल गई है। तो ये आपके सामने है, मैंने सभी पॉइंट्स एक ही एग्जांपल में समझा दिए। आई होप यू हैव क्लियर्ड इट नाउ and understood very well. Okay, now you can apply in MCQs. Whatever MCQs can be asked by using this type of sequence or series formula, you can solve it definitely. तो ये आपके सामने है, ठीक है। ચાલો મિત્રો, હવે આપણી પાસે સમય છે તો એક વધારે ઉદાહરણ જોઈ લઈએ જેમાં આ સંબંધનો ઉપયોગ થાય છે, in which we can apply this relation between sequence and series formula, બરાબર। તો આ શ્રેણી સૂત્ર અને શ્રેણી સૂત્રનો ઉપયોગ થાય એવું આ એક ઉદાહરણ છે। this example is like that for applying relation between sequence formula and series formula। તો જો Sn બરાબર n ગુણ્યા n પ્લસ 1 ગુણ્યા n પ્લસ 2 upon 3 હોય તો તેને સંબંધિત શ્રેણીના પ્રથમ 3 પદો શોધો। આ થોડું હું કમ્બાઈન શીખડાવું છું, એટલે both the medium can understand this example. Find the first 3 terms of a sequence for which Sn is given here, n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3। तो हमें क्या करना है,
કે फर्स्ट 3 टर्म्स a1 a2 a3 फाइंड करने हैं, ठीक है। तो હવે આપણે a1 a2 a3 શોધવા માટે આ સંબંધનો ઉપયોગ કરશું। અહીં an બરાબર sn minus sn minus 1 n greater than 1 અને you can write in English and a1 is equal to s1 लेता मीन्स अप्लाइड, ओके। तो क्या होगा a1 फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस 1 by taking n equal to 1 we will get the term a1। तो एक में एक 2, 1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 3 कट 2 into 1 is 2। तो फर्स्ट टर्म इज 2, पहलो पद 2 છે, बराबर। अब a2 के लिए हमें ये लेना होगा s2 minus 1, ये that is equal to s2 minus s1। तो s2 के लिए ये जो sn की फॉर्मूला दी गई है उसमें n equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 into 2 plus 1 into 2 plus 2। तो n equal to 2, जहां जहां n है वहां वहां n equal to 2 लिखो अपॉन 3 माइनस s1 है, s1 तो अभी हमने फाइंड किया 2 मिला है, 2 लिखो इज इक्वल टू 2 plus 1 3 कट 2 plus 2 4 2 8 minus 2 which is equal to 6। this is the second term। अब बीजू पद છે a2 equal to 6। now for third term a3 is equal to s3 minus 1 according to this relation, okay, according to this relation। तो ये मिलता है s3 माइनस ये s2 हो जाएगा ना। तो अब s3 के लिए क्या करेंगे, ये जो sn की फॉर्मूला दी गई है उसमें n इक्वल टू 3, जहां जहां 3 n है वहां पे 3 लिखना है, જ્યાં જ્યાં n હોય ત્યાં 3 લખવાના છે, 3 લખવાના है, बराबर। तो we will put 3 wherever n we found। तो n 3 है, फिर 3 plus 1 into 3 plus 2 upon 3 माइनस, अब ये s2 है, 3 minus 1 is 2। तो s2 और s2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी क्योंकि हम नहीं जानते। अच्छा, अगर आप स्मार्ट वर्क करें तो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे देखो ये है ना, ये s2 है s2। तो s2 की वैल्यू ये है, तो ये हमें 8 मिलता है, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा डायरेक्ट, ओके। तो ये स्पीडी कैलकुलेशन हो सकता है। तो 3 कट 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, 4 into 5 20, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5 into 4 20 minus 8 which is equal to 12। तो ये 3 मिला। Thus the first 3 terms are 2, then 6, then 12 आंसर। तो प्रथम 3 पदों શું મળે, 2 6 12 મળે છે જવાબ, બરાબર। આવી રીતે તમે દર્શાવશો તો આ રીતે પણ આ સંબંધનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને તમે કરશો, બરાબર। ચાલો, ઓકે।
अब इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। Do homework.